हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। मित्रों, आज के 10 मिनट शो में हम हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर काल के बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों, मैं बात करूं, हिंदी एक ऐसा विषय है जो राजस्थान के हर एक एग्जाम में आता ही आता है। हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। फिर चाहे वो पीएसआई का एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, ठीक है, आपके इसी तरह से फोर्थ ग्रेड, हाई कोर्ट, पटवार, वीडियो, सब के लिए कॉमन टॉपिक है। और मैं बात करूं एग्रीकल्चर में आपके सुपरवाइज़र की, तो इसमें भी काल अलग से सेपरेट नहीं है, लेकिन आपको 2023 के एग्ज़ाम में भी काल का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कॉमन बिंदु है, छोटे बिंदु है, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ ही जाते हैं, पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो केवल आज के 8-10 मिनट में मैं भूतकाल के सभी वेदों को जोरदार तरीके से गारंटेड याद करवा दूंगा, और जो भविष्य और वर्तमान की बातें वो भी कभी 10 मिनट शो में ही आपको करवा दी जाएगी। चलिए साथियों, काल के बेसिक से बात करेंगे। बात करें काल की, तो मित्रों, काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या रहता है आपके? समय, यानी क्रिया के घटित होने का समय। जिस समय कार्य हुआ वो उसका काल है। और इसके मैं भेदों की बात करूं आपके, तो काल के 3 भेद हैं। काल के कितने भेद हैं आपके? 3 भेद हैं। बीता हुआ समय भूतकाल है, आपके चल रहा समय वर्तमान काल है, और आने वाला समय आपके भविष्यत काल है। वर्तमान काल और भविष्यत काल आपके, यानी मित्रों ये हमारे काल के 3 भेद हैं। भूतकाल क्या है? बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। वर्तमान काल आपके चल रहा समय, और भविष्यत काल आपके आने वाला समय यानी आगामी समय। मित्रों, आज की एक क्लास में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटेड आप भूतकाल को बहुत अच्छे से लेके याद कर लोगे, और इसका एक भूतकाल का सिंगल क्वेश्चन आपकी क्लास से बाहर नहीं होगा। चलिए मित्रों, अभी तक आपने समझा काल। काल का अर्थ है समय, और काल के भेद की बात करें, प्रकार की बात करें, तो काल के 3 भेद है आपके: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान चल रहा समय, और भविष्य आने वाला समय। मित्रों, यहाँ तक तो बेसिक बात मैं कहूँ तो आपके एकदम एग्जैक्ट जोरदार तरीके से क्लियर है। लेकिन अब इनके आगे बात करें अपन, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद है, और भविष्यत काल के 3 भेद है। तो आज की क्लास में हम भूतकाल के 6 भेद के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं आपसे बात करूं कि हिंदी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर था आ गया तो ही भूतकाल है, या है आ गया तो वर्तमान है। ऐसी कोई बात नहीं। आपको वाक्य को देख के केवल इतना एनालिसिस करना है कि ये जो काम है अगर पूरा हो गया है भूतकाल है, अगर काम अभी वर्तमान में चल रहा है तो वर्तमान है, और आगे आने वाले समय में होगा भविष्यत काल है। केवल माइंड में इतना रखना है कि काम हो गया है, पूरा हो गया है तो भूतकाल है बस। तो अभी अपन भूतकाल के बारे में बात करेंगे, और आप जानते हैं सभी बहुत ही अच्छे से लेके कि भूतकाल के कुल कितने भेद हैं मित्रों? 6 भेद है। अब देखो, जो काम हो गया है, पूरा हो गया है, मतलब वो भूतकाल है। देखो, जैसे मैंने कहा राम जयपुर गया, राम जयपुर गया। अब आप इस वाक्य को पढ़ के बताइएगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ, कि सर राम जयपुर गया। जयपुर गया मतलब जयपुर जाने काम हो चुका है। तो मित्रों, ये बिल्कुल भूतकाल का भेद है, और इसे कहते हैं आपके सामान्य भूतकाल। कौन सा भूतकाल? सामान्य भूतकाल। इसकी पहचान होती है साथियों, क्रिया के अंत में आपको आ मिल सकता है, ई मिल सकता है, ए मिल सकता है आपके, और या मिल सकता है। ठीक है, आ ई ए और या। जैसे कि मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख देता हूँ, आपके आ मिल सकता है, ई मिल सकता है, ए और या। जैसे मैं कहूँ राम जयपुर गया, तो आप लास्ट में या आ गया है। मैं कहूँ राम ने पत्र लिखा, तो पीछे आ गया है। अकबर ने पुस्तक पढ़ी, बच्चे सो गए। ये सभी सामान्य भूतकाल की बातें हैं मित्रों। और जैसे ये सामान्य भूतकाल का मेरे पास वाक्य था, राम जयपुर गया, इसकी जगह मैं एक इसमें केवल है जोड़ देता हूँ, बस राम जयपुर गया है। साथियों, सामान्य भूतकाल में जब अपन हैं जोड़ते हैं, तो अब ये वाक्य क्या बता रहा है? राम जयपुर गया है मतलब राम अभी अभी जयपुर गया है, कुछ समय पहले ही गया है। इसे कहते हैं साथियों आसन भूतकाल। क्रिया का कुछ समय पहले, थोड़े समय पहले होना आसन भूतकाल। राम जयपुर गया बिल्कुल सामान्य भूत था, इसमें हमने हैं जोड़ दिया है, तो यह आपके बन गया है आसन भूतकाल। कौन सा भूतकाल बन गया मित्रों? आसन भूतकाल। और आसन भूतकाल की पहचान क्या है? कि सामान्य भूतकाल में आपको हैं जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? हैं जोड़ देना है। या बहुवचन में है तो ये अनुस्वार साथ में रखना है जोड़ देना है। मित्रों, ये हमारा वाक्य है राम जयपुर गया। ये इसके 2 भेद हो गए हैं। इसी तरह से कुल 6 भेद है। राम जयपुर गया।
अब इसमें मैं है की जगह जोड़ देता हूँ था। राम जयपुर गया था। अब राम जयपुर गया था, इसका मतलब है कि राम जयपुर गया सामान्य वाक्य था। आपने इसमें केवल क्या जोड़ा है, यहाँ पे था जोड़ा है, इसमें केवल है जोड़ा है। और मित्रों राम जयपुर गया था यानी वो बहुत समय पहले जयपुर जा चुका था। तो यहाँ क्रिया के बहुत समय पहले होने का बोध होता है, उसे कहते हैं पूर्णभूत। यानी क्रिया बहुत समय पहले पूरी होगी, वो क्या रहता है आपके पूर्णभूत। तो ये आपके पूर्णभूत का उदाहरण हो गया। पूर्णभूत की पहचान क्या होगी भाई, तो पूर्णभूत की पहचान ये है कि सामान्य भूतकाल में आप था, थे या इसके साथ थी जोड़ सकते हो, था, थे या थी। साथियों अगला वाक्य यही है, राम जयपुर जा रहा था। राम जयपुर जा रहा था यानी आपको क्रिया के एंड में ये दिख जाए, रहा था, रही थी और रहे थे। यानी भूतकाल में रहा था मतलब काम चल रहा था, रही थी या रहे थे। ये वाक्य पढ़ के आपके माइंड में कौन सी बात आ रही है साथियों, कि सर राम जयपुर जा रहा था मतलब भूतकाल में काम चल रहा था, जयपुर जा रहा था, रवि क्रिकेट खेल रहा था, सोनिया स्कूल जा रही थी, मनीष पढ़ रहा था, बारिश हो रही थी। इन भूतकाल में ये काम चल रहा था। काम पूरा कब हुआ हमें कोई पता नहीं है, लेकिन उस समय काम अपूर्ण था, काम चल रहा था, इसलिए इसे साथियों अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी हमने जब देखा कि भाई राम जयपुर जा रहा था, उस टाइम कार्य चल रहा था, अपूर्ण था, तो रात आ रही थी, इसे कहेंगे आप अपूर्ण भूतकाल। और मित्रों मैं आपके बात करूं तो राम जयपुर गया, ये आपका सामान्य वाक्य है, सामान्य भूतकाल है, राम जयपुर गया। और अगर मैं सामान्य भूतकाल में आपके होगा, होगी, होंगे जोड़ देता हूँ तो उसे कहते हैं, देखो राम जयपुर गया होगा, हमने यहाँ पे क्या जोड़ा है, होगा। अगर हम सामान्य भूतकाल में जोड़ देते हैं होगा, किस में जोड़ देते हैं, ये सामान्य भूतकाल में। इसकी पहचान है कि सामान्य भूतकाल में जब अपन जोड़ देते हैं होगा, स्त्रीलिंग है तो होगी और बहुवचन है तो होंगे, तो उसे कहते हैं मित्रों आपके संदिग्ध भूतकाल। यानी क्रिया के होने में संदेह है, भूतकाल में कोई संदेह नहीं है, काम तो बीते हुए समय हुआ, लेकिन काम हुआ कि नहीं हुआ इसमें संदेह है। राम जयपुर गया होगा, अब गया होगा, अब कोई कंफर्म नहीं है, संभावना है, संदिग्ध है कि भाई हाँ हो सकता है, क्रिया होने में संदेह है, गया नहीं गया कोई कंफर्म नहीं, तो होगा इसकी पहचान है। और मित्रों इसका अंतिम भेद, यानी ये आपके पहला भेद हो गया, ये आपका आसन दूसरा भेद, तीसरा भेद पूर्ण भूतकाल, चौथा आपके अपूर्ण भूतकाल, पांचवा आपके संदिग्ध और छठा है आपके हेतु हेतु मजबूत। इसकी पहचान ये है कि यदि राम जयपुर जाता, यदि राम जयपुर जाता, जयपुर, यदि राम जयपुर जाता तो वह महल देखता, तो वह महल देखता। यानी मित्रों दोनों क्रियाएं भूतकाल की है और एक क्रिया के नहीं होने पर दूसरी क्रिया भी नहीं हुई है, यहाँ पे ये बोध होता है। शर्त रहती है यदि और तो आता है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि रवि पड़ता तो पास होता। इसी तरह यदि राम जयपुर जाता, देखो राम जयपुर गया नहीं, भूतकाल की बात है कि अगर भूतकाल में जाता तो वह महल देखता, वह महल कब देखता, जब जयपुर जाता, जयपुर गया नहीं, वह महल देखा नहीं। तो यदि और तो वाले वाक्य जो दोनों ही क्रियाएं भूतकाल की होती है तो उसे कहते हैं मित्रों हेतु हेतु मत भूतकाल। कौन सा भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल। आशा और अपेक्षा सभी दोस्तों के भूतकाल के 6 भेद बहुत ही तगड़े तरीके से लेके कंप्लीट समझ में आए होंगे। अब मित्रों इसी को मैं आप एक अलग वाक्य से बताता हूँ। मेरे पास वाक्य है वर्षा हुई, वर्षा हुई, पीछे अंत में ई आया, सर सामान्य भूतकाल है। वर्षा हुई है मतलब अभी अभी हुई है, आसन भूतकाल है। मैं कहूँ साथियों वर्षा हुई थी मतलब बहुत पहले हो गई थी, पूर्ण भूतकाल है। मैं कहूँ आपसे वर्षा हो रही थी, इन भूतकाल में काम चल रहा था, अपूर्ण भूत है। साथियों वर्षा हुई, इसमें होगी जोड़ देंगे, वर्षा हुई होगी, संदिग्ध भूतकाल है। और साथियों यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, हेतु हेतु मत भूतकाल है। बिल्कुल सभी मित्रों के अच्छे से लेके ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक नया वाक्य और ले लेता हूँ, रवि पत्र लिखता है। ये दोनों ही सामान्य भूतकाल के हैं, रवि पत्र लिखता है। रवि ने पत्र लिखा, रवि ने पत्र लिखा, रवि ने पत्र लिखा, रवि ने पत्र लिखा, पीछे सर आ की मात्रा है, बिल्कुल सामान्य भूतकाल है। रवि ने पत्र लिखा है मतलब अभी अभी लिखा है, आसन भूतकाल है। रवि ने पत्र लिखा था, पूर्ण भूतकाल है। रवि पत्र लिख रहा था, अपूर्ण भूतकाल है। रवि ने पत्र लिखा, इसमें होगा जोड़ दो, रवि ने पत्र लिखा होगा, संदिग्ध भूत है। यदि रवि पढ़ता तो पास हो जाता, हेतु हेतु मजबूत।
आशा और अपेक्षा सभी दोस्तों को ये क्लास बहुत ही अच्छे से लेके समझ में आई होगी। मित्रों आज के बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से लेके भूतकाल के सभी वेदों का जो है अध्ययन किया है। इसी तरह से भविष्य और वर्तमान काल की बातें हम किसी और 10 मिनट शो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।